से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, योगेंद्र यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लखीमपुर खीरी की घटना सुनियोजित थी, अब तो एसआईटी ने भी कह दिया अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसान एसकेएम के नाम से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर किसी ने चुनाव लड़ा तो फिलहाल उसको भारतीय किसान यूनियन यानी कि दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चे से अलग कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लखीमपुरी खीरी की जो घटना थी वो सुनियोजित थी, अब तक अजय मिश्रा को जेल क्यों नहीं भेजा गया, किसके कहने पर हो रहा है ये, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले में 3 पुलिसकर्मी की गई जान, कई गंभीर रूप से घायल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें सऊदी अरब पर भड़का मुस्लिम समुदाय। बोले फिलहाल तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती बोली 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत बद से बदतर होती जा रही है, नहीं समझना नरेंद्र मोदी से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों जौनपुर में जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी हमसे डर रही है, ऐतिहासिक हार होने वाली है इनकी, जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बेटा नंबरी तो बाप 10 नंबरी, अजय मिश्रा को जेल भेजा जाए, योगेंद्र यादव ने जमकर लगाई भाजपा की क्लास, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर हुआ जोरदार तरीके से वायरल, जिसमें राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहा है 15 दिसंबर को सुबह प्रस्थान करेंगे जो यहाँ पर किसान, यानी कि आज दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपा के सामने अब सच्चाई आ चुकी है, एसआईटी की जांच के बाद भी अगर बीजेपी अजय मिश्रा को नहीं निकालती, इसका मतलब बीजेपी अपने लोगों को बचाती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरा। बोले टीएमसी का मतलब टेम्पल, मस्जिद और चर्च, यानी कि दोस्तों हम सब धर्म को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बीजेपी इस बयान से गई है, इसके बारे में बताएंगे कैसी बीजेपी बौखला रही है ममता के बयान से। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विपक्ष को जमकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों के जवाब देने से डरते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले लखीमपुरी वाली घटना के बाद भी अगर अजय मिश्रा को नहीं हटाया गया, इसका मतलब यही है कि बीजेपी उन आरोपियों को बचाती है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आज आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार को बहुत पहले से पता है कि इस सब में आशीष मिश्रा का हाथ है, और आशीष मिश्रा के साथ साथ अजय मिश्रा जो कि आशीष मिश्रा का बाप है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर कौन सी वो ताकतें जो अब तक अजय मिश्रा को पद से हटने में बचा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ गए और अजय मिश्रा के पास वोटिंग बैंक है, इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय मिश्रा को नहीं हटा रहा। दलित वोट बैंक के कारण अजय मिश्रा को अब तक पार्टी में रखा गया। दरअसल दोस्तों एसआईटी की जांच में कल ये खुलासा साफ हो गया कि फिलहाल वो जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी वो सुनियोजित थी, और किसानों को दोस्तों 4 किसानों की जान गई थी, कई गंभीर रूप से घायल थे। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शायद सरकार इन सवालों से बचने का रास्ता ढूंढ रही है। अगर दोस्तों सरकार इन सवालों से बचने का रास्ता ढूंढेगी तो आप भी समझ सकते हैं कि देश के क्या हालात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं इंसाफ दिलाएंगे, इनके साथ इंसाफ होगा, लेकिन दोस्तों इंसाफ कहाँ है? जो प्रधानमंत्री ने देश की जनता से वादे किए थे वो वादे पूरी तरीके से बेईमानी और धोखेबाज हैं। आप देखिए दोस्तों, आज अगर किसानों के मुद्दे की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल
कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि उन किसानों को इंसाफ मिल पाए, जिन लोगों के ऊपर जिनकी जान चली गई, जिनके परिवार आज भी रो रहे हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ था और अब भी अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जा रहा। बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और अजय मिश्रा जैसे कातिल को, भड़काऊ भाषण देने वाले को बचाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसने भड़काऊ भाषण दिया वो अब तक जेल में नहीं है, यह हमने पहली बार देखा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत की वायरल हुई फोटो, लोगों ने सोशल मीडिया पर किया जमकर राकेश टिकैत की फोटो को वायरल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोस्तों लिखा है कि किसान नेता जो राकेश टिकैत है वो गाजीपुर बॉर्डर से 15 दिसंबर की सुबह प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद वो जगह जगह रुक कर जाएंगे। बेसिकली दोस्तों एक रूट दिया गया है कि किसान कहां से गुजरेगा और घर वापसी कहां से उसकी होने वाली है, जिसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत का साफ दिखाई दे रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत जो है उनका ये फोटो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि हम यहां से फतेह कर ही जो जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि राकेश टिकैत के बाद ये जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है दोस्तों, इस आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत जमकर पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दोस्तों किसानों के कानून को लेकर इस वक्त जमकर जो यहाँ पर वीडियो वायरल हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि कृषि कानून का जो मुद्दा था वो किसानों के लिए सबसे बड़ा था। भले ही 3 कृषि कानून राकेश टिकैत ने दोस्तों रद्द करा दिए सारे किसान नेताओं ने, लेकिन दोस्तों इस आंदोलन से जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुए हैं वो है राकेश टिकैत। आज राकेश टिकैत को बच्चा बच्चा जानता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जाते जाते कहा है कि फिलहाल वो दिल्ली के लोगों को याद रखेंगे और जिन लोगों ने उनको प्यार दिया है वो भी उन्हें याद रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन हमारे साथ जिन लोगों ने अच्छा किया है हम उनको हमेशा याद रखेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और किसान अपने मुद्दे को लेकर सीरियस है। यही कारण दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि किसानों ने जीत तो हासिल की लेकिन बीजेपी की छवि पूरी तरीके से खराब कर दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारे सवालों को और जवाबों को तोड़ मरोड़ कर बताती है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने काशी के मोदी जब काशी पहुंचे थे तो उस पर एक बयान दिया था, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि अच्छा है जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए, अंतिम समय में भी वो यहीं पर आएंगे। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव के जो बयान है उस अंतिम समय को प्रधानमंत्री की मौत से जोड़ दिएगा, कि मतलब अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंतिम समय में भी काशी जरूर आएंगे, जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। मेरा मतलब यह था कि बीजेपी का जो अंतिम समय आने वाला, जो जनता खदेड़ के भगाने वाली है, वो अंतिम समय में भी यही आएंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों जो राजनीतिक बात है वही करेंगे अखिलेश यादव। ये तो कहेंगे नहीं कि भैया मोदी के अंतिम समय में मोदी यहां आएंगे। तो इस बयान को दोस्तों तोड़ मरोड़ को बीजेपी यूज कर रही है और ये कहा जा रहा है कि भैया अखिलेश ने देखो प्रधानमंत्री से कह दिया कि प्रधानमंत्री अपने आखिरी वक्त में भी यहीं आएंगे, जबकि अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी डर गई है। बीजेपी जन आंदोलन देखकर डर गई है और बीजेपी को लग रहा है अब सत्ता से जाने का डर। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ कर भगाएगी, इनको खदेड़ा होगा और आखिरी वक्त में भी जो यहाँ पर ये लोग यहीं पर आएंगे। क्योंकि दोस्तों जरूरत तो पड़ेगी ना। बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी को लगातार इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है, इससे साफ दिखाई देता है फिलहाल कि बीजेपी के दोस्तों पूरे बुरी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और बीजेपी का दोस्तों पूरी तरीके से समय समाप्त हो चुका है। यानी कि आज देश में जिस तरीके के हालात है दोस्तों जो बनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगेंद्र यादव का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले लखीमपुर खीरी की घटना सुनियोजित थी, हमने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हमारे सामने 4 किसानों की मौत हो गई, कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उसके बाद भी आशीष मिश्रा का बाप अजय मिश्रा बाहर घूम रहा। योगेंद्र यादव ने कहा कि आखिर इस देश का एक ऐसा कानून है, एक बाप भड़काता है आंदोलन को, दूसरा बेटा जाकर कुचल देता है। आपको बता दो
चलूं दोस्तों, योगेंद्र यादव को लेकर साफ साफ योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। योगेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानबूझकर आशीष मिश्रा जैसे लोगों को, अजय मिश्रा जैसे लोगों को बचाने की कोशिश करती है। योगेंद्र यादव ने कहा कि एसआईटी की जांच में अब यह साफ हो गया है कि फिलहाल इस सब के पीछे आशीष मिश्रा ही था और उसके सारे दोस्त थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, एसआईटी की जांच में कई जो गंभीर धाराएं हैं वो भी बढ़ाई गई हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो सारा मामला एसआईटी का निकल कर आया है, इससे एक बात ये साबित होती है कि आशीष मिश्रा भले ही दोस्तों गुनहगार निकला हो, लेकिन अजय मिश्रा उससे भी बड़ा गुनहगार था। क्योंकि दोस्तों इसने ही एक दिन पहले किसानों को डराया था और दंगा फैलाने की एक तरीके से कोशिश की थी और दूसरे दिन ऐसा हो भी गया। आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा डाली। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसानों के ऊपर इस तरीके से कुचला जाएगा, उनको इस तरीके से परेशान किया जाएगा, तो यहां पर ये सवाल तो उठेंगे कि फिलहाल किसानों की जो हत्या थी वो सुनियोजित तरीके से की गई। आप देख रहे हो सामने जनता खड़ी है और अगर आप गाड़ी चढ़ा दो तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है और जुर्म की सजा उसी वक्त आपको मिल जाना चाहिए थी। अगर एक इंसान भी दोस्तों गाड़ी से कुचला जाता है ना, तो उसके ऊपर आप समझते हैं किस चीज का केस चलता है और पूरी जिंदगी उसकी इसी में निकल जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से इन चीजों को दोस्तों दबाने की कोशिश की जा रही है, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल देश में एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है। माहौल के साथ साथ दोस्तों आज जो देश में हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं और उनके अपने मंत्री ही इस तरीके के कारनामे कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता जम्मू कश्मीर को लेकर भड़की महबूबा मुफ्ती का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी देती है जम्मू और कश्मीर को लेकर बढ़ावा दे रही थी बीजेपी के 370 हटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर की हालत बद से बदतर हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से यह वादा किया था कि वो उनका ध्यान रखेंगे और उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है, अब उनको दिखाई नहीं दे रहा कि फिलहाल जम्मू और कश्मीर के लोग कितने ज्यादा दुखी हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को घेर लिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर इन जैसी चीजों को बढ़ावा देती है। 370 हटने के बाद से हालातों का जायजा भी नहीं लिया जा रहा। तो महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं कहा है कि फिलहाल वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगी और उन्हें भी किसानों की तरह सड़कों पर ही उतरना होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, संसद से सड़क तक बीजेपी के लिए हंगामा हो रखा है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई थी दोस्तों, देश में हिंसक माहौल जो बनाया था उससे कहीं ना कहीं देश की जनता काफी गुस्सा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों तबलीगी जमात को बैन करना सऊदी अरब को पड़ा भारी, लोगों ने जमकर लगाई क्लास। दरअसल दोस्तों जिस तरीके सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है, अब सऊदी के ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा था कि तबलीगी जमात जो है वो आतंकवाद का दूसरा अड्डा है, यानी कि आतंकवादी इससे ही बढ़ते हैं। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, अब जो सऊदी अरब पर भड़क गया मुस्लिम समुदाय और कहा है कि फिलहाल सऊदी अरब बकवास बातें फैला रहा है। जी हाँ, तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके से सऊदी अरब ने यह बयान दिया है, इसके बाद ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल आज जो भी हो रहा है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक गंभीरता है और ये जाहिर सी बात है कि ये सवाल भी कई गंभीर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले आखिरकार हमने जो कहा था वही हुआ, आखिरकार अजय मिश्रा ही जो है दोषी निकला। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल एसआईटी की जांच ने बिल्कुल सही किया है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अजय मिश्रा ही जो है इस करता धरता है। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी उसके पीछे अजय मिश्रा का ही हाथ है। आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अभी तक अजय मिश्रा को बाहर क्यों नहीं निकाल रही है, ये बीजेपी को बताना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा अच्छे से जानती है वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। आपको बता दोस्तों ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उसके काम को लेकर कई सवाल उठ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए बार बार
बीजेपी जिस तरीके की चीजें करती है या फिर दोस्तों जिन आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है, बीजेपी खुद ही घिर जाती है। इससे पहले देखिए आप दोस्तों के कंगना रनावत को अभी तक जेल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई दोस्तों? बीजेपी की शेप पर नहीं हुई। कंगना रनावत ने बार बार देश के वीर पुरुषों के लिए दोस्तों अजीब से विवादित बयान दिए, कई सवाल उठे कंगना के ऊपर, लेकिन दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं कि कंगना को कोई सजा नहीं मिली है। अब भाई सजा नहीं मिली है तो इसके ऊपर सवाल भी हैं, और सवाल हैं दोस्तों तो फिर जवाब भी देना चाहिए। लेकिन ये सवाल साफ साफ बताते हैं दोस्तों कि फिलहाल कंगना रनावत जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, और बढ़ावा इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं कंगना रनावत जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और कंगना रनावत के ऊपर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कंगना अभी भी बाहर है, और अजय मिश्रा के साथ भी वही हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले ये देख ले जन सैलाब, बीजेपी ये जन सैलाबी उखाड़ कर फेंक देगा उत्तर प्रदेश से। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगातार जो लोगों का जन सैलाब है बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको बता दें किसानों का सपोर्ट जमकर मिल रहा है अखिलेश यादव को। जाहिर सी बात है चाहे वो किसान हो या आम इंसान, दोस्तों अखिलेश को पूरा सपोर्ट मिलता चला जा रहा है। क्योंकि इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में अगर इस वक्त सबसे मजबूत कोई पार्टी है दोस्तों तो वो अखिलेश यादव की ही है। जी हाँ, वो दोस्तों सपा ही है जिसको पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। यही कारण दोस्तों जब अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि यही जन सैलाब भाजपा को उखाड़कर फेंक देगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से ही दोस्तों सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो दोस्तों आपको बता दें विजय यात्रा थी वो जमकर वायरल हो रही है, और यहां पर जन सैलाब देखने लायक है। ये इसलिए नहीं बोल रहा दोस्तों मैं कि ऐसे ही बोल रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं कि जन सैलाब किस तरीके का उमड़ रहा है अखिलेश यादव की रैलियों में। इससे पहले हमने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, खास करके भाजपा की रैलियों में तो बिल्कुल भी नहीं। सुपड़ा खाली पड़ा रहता है, इनकी सीटें खाली पड़ी रहती हैं, लेकिन एन टाइम पर ये कहते हैं भैया हमें वोट मिल गए। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि वोट आते कहां से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने रखा भाजपा की दुखती रख पर हाथ तो बिलबिला उठी भाजपा। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने एक दिन पहले जो यहाँ पर एक बयान दिया जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी का मतलब टेम्पल, मस्जिद और चर्च। टेम्पल मतलब दोस्तों मंदिर, मस्जिद और चर्च। इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने खुलासा किया, जिसको लेकर दोस्तों बीजेपी भड़क गई। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी का मतलब था इन सबसे टैक्स वसूलना। अब आप समझिए दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी है जो कि कह रही है कि वो मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलेंगे। अब आप समझिए दोस्तों टीएमसी का मतलब टेम्पल, मस्जिद, चर्च, यानी कि ममता बनर्जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो सबको साथ लेकर चलने वाली हैं। लेकिन बीजेपी को दोस्तों इसमें क्या बुरा लग रहा है कि भाई ममता बनर्जी ने सारे धर्मों का नाम ले दिया, सबको साथ लेकर चलेंगे, अब हम क्या करें। क्योंकि दोस्तों बीजेपी सिर्फ एक ही काम करती है और वो है हिंदू मुसलमान। बीजेपी दोस्तों सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है, और ये राजनीति कहां तक लेकर जाएगी बीजेपी को ये आप भी जानते हैं। एक ना एक दिन इसका अंत होना तो तय है ही, क्योंकि देश की जनता हिंदुत्व पे कब तक दोस्तों वोट देगी ये बताइए आप। चलिए एक बार धक गया बाबरी मस्जिद, दो बार, उसके बाद दूसरी बार भी बाबरी मस्जिद पर ही वोट मांग लिए, वो भी धक गया। लेकिन अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री? अब कब तक आखिर धर्म के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? जनता एक बार दे देगी, दो बार दे देगी, जनता तीसरी बार लात मारकर भगाएगी। जाहिर सी बात है जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि वो बार बार बेवकूफ बनेगी और बीजेपी को वोट दे देकर दोस्तों अपना ही पत्ता कट कराएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। काशी के बाद दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बनारस के दौरे पर जाने वाले, जिससे पहले ही बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लग गया। बनारस में मोदी का विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों आशीष मिश्रा की एसआईटी की जांच की वो आने के बाद रिपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इसका एक मुख्य कारण समझिए दोस्तों, इस वक्त बीजेपी उस हालत में है जहां पर ना वो खाना खा पा रही है ना उगल पा रही है। मतलब दोस्तों देखिए कोर्ट ने जो याचिका में जो धाराएं देखी, जो पुलिस ने बेसिकली दोस्तों केस बनाया, वो केस बहुत ही कमजोर बनाया। पहली बार किसी कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि आप इसमें धाराएं बढ़ाइए। ये कहां की धारा लगाई है आपने? जो नॉर्मली धाराएं लगती वो लगा दी। अब मैं बता दूं आपको कौन कौन सी बढ़ाई गई है दोस्तों। 307 यानी कि हत्या का प्रयास दोस्तों,
120 बी यानी कि दोस्तों षड्यंत्र रचना, और जो यहाँ पर 320 दोस्तों घातक अपराध, जी हाँ, और 34 में दोस्तों यानी कि सब के सब एक ही, सबके सबको एक ही सजा मिलेगी जब अगर सजा होगी तो जितने भी लोग इस केस में हैं। 34A का मतलब ये है, 34 रूप का मतलब, यानी कि ये धाराएं काफी गंभीर है। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन।